Hello friends, welcome to our YouTube channel Alpha Technology. This is Mamta Munjal. Today we will discuss about operating system. आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर प्रोग्राम को एक एफिशिएंट वे में रन कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर एक गवर्नर की तरह काम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की इंटरनल एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखता है। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी हार्डवेयर रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को किसी हार्डवेयर की जरूरत है तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होने के तुरंत बाद कंप्यूटर की मेन मेमोरी में होता है, जिससे हम कंप्यूटर पर किसी भी एप्लीकेशन को बड़ी ही आसानी से यूज कर पाते हैं। कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है जो कि सभी कॉमन और इम्पोर्टेंट काम करता है, जैसे कि कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा रहे कीज को समझना, आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर भेजना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करना और सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट से कम्युनिकेशन बनाना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कंप्यूटर में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं डोस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सपी, विंडोज 7 एंड विंडोज 10 इत्यादि। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर को काम करने की परमिशन देता है, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से ज्यादा यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही पर्सन काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल MS-DOS, Windows 95 एंड 98 ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक से ज्यादा यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इन्हें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें हर एक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइनेक्स, विंडोज विस्टा और विंडोज के लेटेस्ट वर्जन जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को मैनेज करना। नेक्स्ट आता है यूजर्स के लिए कंप्यूटर के यूज को इजी बनाना। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। इसके अलावा मेमोरी का कौन सा हिस्सा कौन से प्रोसेस द्वारा यूज किया जा रहा है और यह डिसीजन लेना कि मेमोरी में किन प्रोसेसेस को लोड किया जाएगा, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वो रिसोर्सेज होते हैं CPU का टाइम, मेमोरी, फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये सभी रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तब एलोकेट किए जाते हैं जब प्रोसेस रन कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इफेक्टिवली यूज करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस का
अवेलेबल होना भी फाइनल करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, डायरेक्टरीज को क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करना, फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज पर मैप करना और फाइल्स के बैकअप का ध्यान रखना। नेक्स्ट फंक्शन है सिक्योरिटी। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को अननोन पर्सन्स के द्वारा एक्सेस करने से रोकता है। इससे आपका कंप्यूटर सेफ रहता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर रख सकें। चेक सिस्टम परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करता है और सिस्टम को इम्प्रूव भी करता है। एरर डिबगिंग। अगर सिस्टम में बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको डिटेक्ट करता है और रिकवर करता है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस करने का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, जो कि इस तरह है। पहला है टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यानी फोर्थ है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्स्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नेटवर्क में किया जाता है। इसके द्वारा मल्टी यूजर्स एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स के अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, जिसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि कौन से यूजर को सॉफ्टवेयर को यूज करने की कितनी परमिशन है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग, जहाँ एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। इस सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू यूज होते हैं। यह बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्टर होती है। इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, OS2 एंड 64 बिट एडिशन ऑफ विंडोज इत्यादि। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टाइम में एक से अधिक टास्क परफॉर्म कराए जाते हैं। इस सिस्टम में सीपीयू बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को टाइम एलोकेट करता है, जिसे सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। यह काम इतना फास्ट होता है कि यूजर को सभी काम एक साथ होते हुए नजर आते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सीपीयू के खाली टाइम का अच्छा उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो एज प्रोसेस जाना जाता है और उस एक प्रोसेस को हम आगे मल्टीपल सब प्रोसेसर्स में डिवाइड कर देते हैं और यही सब प्रोसेसर्स क्या है, थ्रेड्स कहलाते हैं। और एक मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर सकता है और उन थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग एक सिंगल प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ रन करना अलाउ करता है। यह टेक्निक ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाती है, बट यह टेक्निक मुश्किल भी होती है। मल्टी थ्रेडिंग आमतौर पर जावा प्रोग्रामिंग से की जाती है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम बाउंड सिस्टम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करना होता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस में डाटा प्रोसेसिंग एक फिक्स टाइम में की जाती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी जाने जाते हैं। इनमें किसी इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। ये सिस्टम बहुत ही फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं। इन सिस्टम्स का डिजाइन या तो इवेंट ड्राइवन होता है
या टाइम शेयरिंग होता है। इन सिस्टम का यूज रोबोट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, साइंटिस्ट रिसर्च में, कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया एनिमेशन सिस्टम में और भी अदर सिस्टम जहां रियल टाइम सिस्टम की नीड होती है वहां किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के ग्रुप को मैनेज करता है और उन्हें सिंगल कंप्यूटर के रूप में दिखाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम कई सारे प्रोसेसर्स का यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को चलाते हैं और उन एप्लीकेशंस का यूज भी कई सारे यूजर्स करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूजर्स को बहुत सारे रिसोर्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं और अगर एक सिस्टम बिगड़ जाता है तो दूसरे सिस्टम का यूज किया जा सकता है। नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स जिससे एक दूसरे से लिंक और कम्युनिकेट किया जा सकता है कि डेवलपमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन एक से ज्यादा मशीन पर कैरी आउट की जा सकती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, जब एक ग्रुप में कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करके वर्क करते हैं तो वे डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।